चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्या आप लोग क्लास स्टार्ट कर सकते हैं? क्या आप कल वाला क्वेश्चन बना लिए? क्या आप एलिप्स का क्वेश्चन बना चुके हैं? देखो, एलिप्स अगर बन जाए तो हाइपरबोला भी ऐसे ही बन जाता है। मेन एक दोनों में से एक टॉपिक को सीरियसली ले लो, दूसरा अपने आप बन जाएगा। कहे कि एक में एक ई का वैल्यू एक से छोटा, एक में ई का वैल्यू एक से बड़ा। काम तो बिल्कुल वही, सब कुछ वही। इसलिए एलिप्स को ध्यान दो तो हाइपरबोला पढ़ो या ना पढ़ो बात बराबर हो जाएगा। पढ़ लो तो स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन करे काम चल सकता है। आज हम लोग सेकंड टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत छोटा सा टाइप है। आज क्लास बड़ा भी नहीं, सीधा सीधा क्लास है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, एलिप्स का इक्वेशन निकालना है। एलिप्स का इक्वेशन आपको निकालना सिखाएंगे, पर सॉरी, एलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ और उससे रिलेटेड टर्म्स निकालना सिखाएंगे। तो सिखाना क्या है, जो पैराबोला में दिमाग था ना वही दिमाग यही कि स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करो, कॉलम जो दिया हुआ उसके साथ मिक्स करो, हो जाएगा। स्टार्ट करने के पहले वो लोग कॉलम चार्ट निकालो जल्दी से। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? जो सेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, इस तरह का चीज। जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आए ना पूछने के लिए, तो सबसे पहला काम कि आप इस क्वेश्चन को, फॉर्म को कंपेयर करके पहचानो कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, ए बड़ा है या बी बड़ा है, और उसके आधार पर जो कॉलम जरूरत पड़ेगा वो लगा दो। पहला क्वेश्चन में x-3 का स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर अटेगा y-2 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर बराबर 1। और कहा कि आप इसका वर्टेक्स निकाल दीजिए, आप इसका फोकस निकाल दीजिए, आप इसका डायरेक्ट्रिक्स निकाल दीजिए, और आप इसका इसेंट्रिक्स मतलब ये अटेगा, आप इसका लैटस रेक्टम का लेंथ निकाल दीजिए, लैटस रेक्टम निकाल दीजिए। अगर ये चार चीज आपको निकालना है तो आप आसानी से मैथ को बढ़ा सकते हैं। एक टर्म्स को देख लो, हमको तो वो भी जरूरत तो नहीं है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। चाहो तो वीडियो रोक के खुद से बना सकते हो। सबसे पहले इसको कंपेयर कर, मैंने यहाँ पर बताओ ए बड़ा है या बी बड़ा। यहाँ इसको पहले कंपेयर करो, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो x का वैल्यू x-3, y का वैल्यू y-2, a का वैल्यू 4, b का मान 3। कौन बड़ा है? a बड़ा है b से। सो a बड़ा है b से। आप इतना चेक जरूर कर लीजिए। इक्वेशन दिया हुआ a बड़ा है या b बड़ा, जरूर चेक कीजिए। a बड़ा है तो फर्स्ट वाला कॉलम, b बड़ा है तो सेकंड वाला कॉलम, बस उतना से स्टार्ट हो जाइए। अब बताइए वर्टेक्स। पहला वर्टेक्स का पहचान कर। वर्टेक्स क्या होता है? x बराबर 0 और y बराबर, x बराबर प्लस माइनस a और y बराबर 0 है ना। तो वर्टेक्स सेंटर 0 0 था, वर्टेक्स नहीं, वर्टेक्स का वैल्यू। सो x-3 बराबर प्लस माइनस a का मान 4 और y का वैल्यू y-2 इज इक्वल टू 0। सो दो डाटा आ गया। अगर तुम प्लस लेगा तो 7 और 2, अगर आप माइनस लेते हैं तो -1 और 2। देखो यही आपका आएगा। समझ तो आपको भी रहा होगा। अब बताओ फोकस के लिए क्या था? फोकस था x बराबर प्लस माइनस ए ई और y बराबर 0। x की जगह पर x-3 प्लस माइनस a का वैल्यू 4। अब घट रहा है e, जब तक e नहीं होगा क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो e तो चाहिए ही। तो पहले इसेंट्रिसिटी निकालो। बता, इसेंट्रिसिटी के लिए भी कॉलम देखो, इसेंट्रिसिटी के लिए भी कॉलम देख लो, आराम से डाटा निकल सकता है। इसेंट्रिसिटी क्या था? इसेंट्रिसिटी के लिए कॉलम देख लो। इसेंट्रिसिटी था 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 1 माइनस 9 बाई 16। एलसीएम ले लीजिए, 16 माइनस 9 यानी कि √7/4, यही इसेंट्रिसिटी था। तो प्लस माइनस √7/4, 4 से 4 कैंसिल, और y-2 बराबर 0। पता कितना है? 3 प्लस माइनस √7 और y कोऑर्डिनेट का मान 0 पड़ेगा। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स, ये फोकस। अब डायरेक्ट्रिक्स निकालो। डायरेक्ट्रिक्स के लिए इक्वेशन क्या था? x प्लस माइनस a बाई ई बराबर 0। x का इक्वेशन
x माइनस 3 प्लस माइनस ए का मान 4 और ई का मान हो गया √7/4, 4 उधर ले गए, सो x माइनस 3 प्लस माइनस 16/√7 इज इक्वल टू 0। यही आपका लेटस रेक्टम का लेंथ क्या था, 2b²/a। बोर्ड थोड़ा पड़ जाता है, 2b²/a, b का मान 2 into 3² और डिवाइड बाई 4, यानी कि 9/2। लेटस रेक्टम का लेंथ हो गया 9/2, लेटस रेक्टम का लेंथ हो गया 9/2। डायरेक्टली निकाल सकते हैं, फोकस निकाल सकते हैं, कुछ भी पूछो आराम से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम। एक तुम लोग का बारी, तुम लोग बना लो, इक्वेशन दे देते हैं ताकि डाटा सब अपने निकाल लो। केवल ध्यान रखना कंपेयर जरूर कर लेना। लो ये क्वेश्चन बना, दिस इज x²/1² y² माइनस 1² 2² बराबर 1। अब इनसे ये सब टर्म निकाल दो। डायरेक्ट्रिक्स इस बार सेंटर में निकाल देना, सेंटर, वर्टेक्स, फोकस, लेटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स का मान निकाल दीजिए। बताओ, कंपेयर किए x² a², स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर देना। x का वैल्यू कितना है x, y का वैल्यू y माइनस 1, a का वैल्यू 1 और b का मान 2। a जो है वो छोटा है b से, a जो है वो छोटा है b से। अब निकालो, इसेंट्रिसिटी निकाले लो, जरूरत पड़ता है। 1 माइनस a²/b², 1 माइनस 1/4, यानी कि √3/2, ये जरूरत पड़ेगा। चलो अब बारी बारी निकाले, सेंटर निकाला होगा, x का वैल्यू 0, y का मान 0, x बराबर 0 और y माइनस 1 बराबर 0। पॉइंट क्या हो गया 0 1। वर्टिक्स का बात क्या था, x बराबर 0, y बराबर प्लस माइनस b। अच्छा याद रखो कॉलम्स को, x बराबर 0, y माइनस 1 बराबर प्लस माइनस b का मान 2। सो ये वैल्यूज क्या हो गया 0। अगर हम +2 लेते हैं तो 3, और अगर -2 लेते हैं तो -1। लो यही आएगा 0 3 0 -1, 0 3 0 -1। इसके बाद फोकस अड़ेगा, फोकस बताओ, फोकस का पॉइंट क्या था, x बराबर 0 और y बराबर प्लस माइनस बीई। x का मान 0 और y माइनस 1 बराबर प्लस माइनस b का मान 2, e का मान हो गया √3/2, 2 2 कैंसिल। सो पॉइंट्स क्या आ गया 0 और 1 प्लस माइनस √3, 1 प्लस √3 और 1 माइनस √3, यही फोकस। डायरेक्ट्रिक्स बता दो, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, y प्लस माइनस b/e बराबर 0। मतलब पूरा तरह से होश में रहना, पूरा तरह से होश में रहना, तब क्वेश्चन बन सकता है। y का मान था क्या, y माइनस 1 प्लस माइनस बीई, e का मान हो गया, e का मान था √3/2। सो y माइनस 1 प्लस माइनस 4/√3। दो केस, दो आंसर, दो डायरेक्ट्रिक्स। लेटस रेक्टम का भी फॉर्मूला, सब फॉर्मूला पलट गया है, 2a²/b। a का मान 1 और b का मान 2, यानी लेटस रेक्टम का लेंथ 1 के बराबर। तो इस तरह से आप पैराबोला से रिलेटेड टर्म डिस्कस कर सकते, पैराबोला से रिलेटेड टर्म डिस्कस कर सकते, बन जाए बस। अब जैसे पैराबोला कर इलिप्स से रिलेटेड टर्म निकाल सकते। अब एक बार इलिप्स बताए थे कि कभी कभी स्टैंडर्ड नहीं रहता, बल्कि सेट करना पड़ता है, आपको खुद भी वो सेट करना पड़ सकता है। तो आ दिखाते हैं क्वेश्चन, फाइंड डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, ये सब निकालना है। जबकि इक्वेशन आप पैराबोला दिया हुआ है,
दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x अड़ेगा माइनस 4x माइनस 6y अब प्लस 1 बराबर 0 1 बराबर 0 अड़ेगा प्लस 1 बराबर 0। अब इससे रिलेटेड टर्म आपको मांग रहा है, ठीक, बस इससे आपका इस तरह का टर्म्स आपसे मांग रहा है कि आप पाराबोला का इक्वेशन निकाल दे। रुक जाओ, थोड़ा सा और रुक जाओ, एक मिनट को फिर से 2x स्क्वायर माइनस 4x 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0। हाँ, अब निकाल फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, सेंटर, वर्टेक्स, ये सब आपसे निकालने का रहा है। बोलो भरेगा बस। अगर आप पाराबोला पढ़े हैं तो दिमाग तो वही वाला है कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करो। होल स्क्वायर लाने के लिए इस बार दोनों का होल स्क्वायर आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 4x एक साथ, 3y स्क्वायर माइनस 6y अलग और माइनस 1 अलग। अब इसको होल स्क्वायर में लाओ तो 2x स्क्वायर माइनस 2x 3y स्क्वायर माइनस 6y है बराबर माइनस 1। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2x 1 स्क्वायर जोड़कर ना होल स्क्वायर आएगा, तो ये होल स्क्वायर आपको चाहिए। 3 कॉमन से यहाँ 2y बचा ना, 2y। अब ये 1 स्क्वायर जोड़िए, 1 स्क्वायर जोड़िए, मैंने जो जरूरत पड़ेगा आप एडजस्ट कर लीजिए। सो 2x स्क्वायर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर और 2 इंटू 1 माइनस 2, 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 3 माइनस 1। सो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर, 5 उधर ले गया तो 4 से डिवाइड। सो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। सो देखिए क्या इक्वेशन आ गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, y माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4/3 और ये आपका अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो क्या आप सेट नहीं कर सकते। अब यहां पर इसको कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स का वैल्यू x माइनस 1, वाई का वैल्यू y माइनस 1, ए स्क्वायर का मान 2, बी स्क्वायर का मान 4/3। कौन बड़ा, ए या बी बड़ा? स्वाभाविक है कि ए बड़ा है। अब तो तुमको जो डाटा आएगा, रूट में आएगा, पॉइंट में आएगा, लेंदी आएगा, जैसा भी आएगा तो सही। एक बार देख लो बढ़िया से, फिर अगला क्वेश्चन तुमको देते हैं। हाँ चलो प्रोसेस समझ गया। अब एक ही क्वेश्चन बनाएंगे, एक क्वेश्चन आप सीरियसली ले लो, आप उसको बना लो तो आपका डाटा सेट हो जाएगा। एक क्वेश्चन लो, सीरियसली ध्यान से देख के बना लो तो क्वेश्चन आराम से बन सकता है। पढ़ेगा, एक इक्वेशन दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर अब प्लस 16x अड़ेगा 16y स्क्वायर माइनस 18x माइनस 64y और माइनस 73 इज इक्वल टू 0। माइनस 73 इज इक्वल टू 0। अड़ेगा क्वेश्चन को ठीक से देखते हुए इसको सेट करो, पहले ऑल स्क्वायर में सेट हो जाएगा और तब इससे रिलेटेड टर्म आप निकाल देना। अड़ेगा इससे रिलेटेड टर्म्स आप निकाल सकोगे। चलो देखिए एक बार दो बार से सेट किया इसको। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का टर्म एक तरफ, 9 कॉमन ले ही लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 16 कॉमन लेते हुए वाई स्क्वायर माइनस 4y
हटेगा बराबर 73, ऐसा कुछ। अब इसको होल स्क्वायर में लाओ, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो 1 स्क्वायर जोड़ देने से ये होल स्क्वायर में सेट हो जाता है। 16 वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, ऐसा कर देने से ये होल स्क्वायर में सेट हो जाएगा। 73, ऐसा कुछ। 9 x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 9, 16 y माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 64 बराबर 73। सो 9 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, 16 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये देखो 16 और 9 उधर ले आते हैं राइट साइड, 9 4 13, ठीक है, 9 4 13, 3 हाथ में 1, ठीक है, ये आपका 73 71 जी सॉरी, ठीक है 71। अब इसका कितना हो गया, देखो 9 4 13 हाथ में 1, 6 और 1 7, 73 प्लस 71, अटेगा 9 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, 16 वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 144। नीचे लाते हैं तो 9 से 16 नमक कट जाएगा 16, और वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर बराबर 9। लो अब बहुत अच्छा फॉर्म में सेट हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट हो गया, इक्वेशन आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, बस अब इससे रिलेटेड हम निकाल लेते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन बना ही लेते हैं। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 4 स्क्वायर वाई माइनस 2 का स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर बराबर 1। इसको आप स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर लो, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एक्स माइनस 1, वाई का वैल्यू वाई माइनस 2, ए का वैल्यू 4, बी का मान 3, ए बी से बड़ा। अब आप आराम से मान चल जाओ, ए बड़ा है बी से, सो आप डाटा लाइन निकाल सकते हैं जो जरूरत पड़ेगा। फॉलो सेंटर, तो सेंटर कितना हो गया, एक्स का मान 0, वाई का मान 0, तो वैल्यू हो जाएगा एक्स माइनस 1 बराबर 0, वाई माइनस 2 बराबर 0, यानी कि 1 2। ठीक है, इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। इसेंट्रिसिटी का जरूरत तो पड़ेगा ही, रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 1 माइनस 9 बाई 16, अच्छा वही बना गया क्या जी, रूट 7 बाई 4। अब वर्टिक्स निकालो, तो वर्टिक्स क्या होता है, एक्स बराबर प्लस माइनस ए, वाई बराबर 0, एक्स माइनस 1 बराबर प्लस माइनस ए और वाई माइनस 2 बराबर 0, 1 प्लस 4 यानी कि 5 और 2 और माइनस 3 और 2, जो जरूरत पड़ेगा निकालते चल जाओ। फोकस क्या आता है, एक्स बराबर प्लस माइनस ए ई और वाई बराबर 0, एक्स माइनस 1 बराबर प्लस माइनस 4 ई का मान है रूट 7 बाई 4 और वाई माइनस 2 बराबर 0। सो क्या आएगा, 1 प्लस माइनस रूट 7 और वाई का मान 2। अगर हमसे कहा जाए लेटस रेक्टम, अड़ेगा लेटस रेक्टम का लेंथ, तो लेटस रेक्टम बराबर क्या होता है, 2b स्क्वायर बाई ए, बी का मान ए का मान निकाल चुके हैं 9/4, पड़ेगा। सो आंसर क्या आ गया, 9/2। बोलो ऐसा बन जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहा स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट कीजिए और निकल जाएगा। क्या बोलो, अब आप इलिप्स का इक्वेशन निकाल सकते हैं, इलिप्स का इक्वेशन निकाला जा सकता है ना, बस इलिप्स का इक्वेशन दिया हो तो टर्म निकाला जा सकता है ना। ये 2 टाइप आपको पढ़ना था, इतना ही में आपका 11th का टॉपिक कवर हो जाता है। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर ये पूरा बढ़िया से कवर कर लो तो नेक्स्ट डे हम लोग हाइपरबोला के साथ स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।